मैं लेट हो गया था। अभी अभी एक्सरसाइज फिनिश की है और सीधा यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। शर्ट भी वही पहनी है एक्सरसाइज वाली। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहबा, क्या हाल है? नवंबर बाजी थैंक यू वेरी मच। द ब्रांड स्पाइसी। आइसक्रीम का मौसम चला गया तो बाहर आ जाओ, आइसक्रीम नहीं खानी है आजकल। थैंक यू बाजी। इमरान भाई वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। मनदीप सिंह वालेकुम सलाम। फराज भाई क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक हैं? क्या हो रहा है? मार्केट अप एंड डाउन आ रही है? यस यस ऑफ कोर्स, मिस्टर जैन इज हियर, कीप क्लेमिंग। वालेकुम सलाम। सुखदीप भाई क्या हाल है आपके? कल इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी। कल मैंने 12 लोगों को अकोमोडेट किया है। सुबह मुझे 4 बज गए थे, ठीक है। आज सिर्फ 4 लोगों को अकोमोडेट कर सका हूँ, टाइम नहीं था। 4 लोगों को अकोमोडेट किया है और कल भी तकरीबन 4-5 लोगों को अकोमोडेट कर सकूँगा। मिस्टर पंप, somebody से मिस्टर पंप ना यार, इस तरह के नाम ना दो। शट डाउन इज ओवर, व्हाट्स द नेक्स्ट नाउ? नोटिफिकेशन I don't pay attention on these type of news. ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज इन जनरल, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज फॉर स्टॉक मार्केट, इट्स अ पॉजिटिव न्यूज इन जनरल, ठीक है। हम अपने चार्ट्स देख रहे हैं, हमें बीटीसी डोमिनेंस क्या कर रही है, क्या कह रही है, हम उन चीज़ों को देखते हैं। ये शट डाउन दिस दैट एंड अदर्स, ये स्टॉक मार्केट टाइप मेंटालिटी है। सो हमारी मेंटालिटी कुछ और है, हम बहुत वॉलेटाइल हैं, हम बहुत वॉलेटाइल हैं। सो हमने जब ऊपर जाना होता है हम न्यूज़ नहीं देखते। वो नहीं होती वो जो शादियों में छोड़ते हैं हवाइयाँ, हम ये क्रिप्टो वो है, जब इसने जाना है, जब इसको एक बार वो लग गई ना तो गान इसने न्यूज़ नहीं देखनी होती इतनी। तो वो स्टॉक मार्केट टाइप मेंटालिटी होती है, शट डाउन और गवर्नमेंट ये कह रही है, वो कह रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्ट कीप एन आई ऑन योर टोटल 3 और कीप एन आई ऑन अदर्स मार्केट कैप क्या कह रहा है। बीटीसी डोमिनेंस जो है, वी ऑलरेडी नो, we already talk about so many times. We already talk about so many times about BTC dominance, total 3, this that. So last लाइव स्ट्रीम में हमने टॉक अबाउट किया था कि BTC डोमिनेंस जो है ना उसकी डेली में, एंड लेट मी करेक्ट वन मोर टाइम, बीटीसी की डोमिनेंस की डेली में और वीकली में, ठीक है। वो हम टॉक अबाउट कर चुके हैं, अभी वो टॉपिक नहीं शुरू करूंगा, थोड़े लोग और इकट्ठे हो गए। जस्ट लेट मी नो इफ यू गाइस रेडी फॉर ऑल कॉइन्स पंप। लेट मी नो यू लेट मी नो। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कीप योर आइज ऑन द मार्केट। न्यूज़ तो आ जाइए है, शट डाउन तो आज खत्म हुआ ना थोड़ी देर पहले, ठीक है। मैं नीचे एक्सरसाइज कर रहा था जिम में, तो मेरे पास वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 70 इंच का टीवी लगाया हुआ है, वो मैं देख रहा था, ठीक है। और यार वो तो आज न्यूज़ आई है, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट ऑन मंडे के वेंसडे से मार्केट रिवर्सल ले लेगी। न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट समय पहले ही बता चुके होते हैं और आपका भाई पहली चीज़ें आपके साथ शेयर कर जाता है। वालेकुम सलाम। ऐसा हुआ है, ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा कर लिया है मेरा ख्याल है, हार्ड फील हो रहा है। Good idea to convert. Let's work on some comments today. Yes, तुसी ग्रेट हो। फाद भाई थैंक यू, नए गिफ्ट ट्राई कर रहे हो। अभी वो एक आईडी है हार्ट,
वो भी फात भाई के साथ गिफ्टिंग करते होते हैं, और बरार आता है, बरार भी काफ़ी नए गिफ्ट ट्राई करता है। तो न्यूज़ तो आ जाइए, होपफुली I'm waiting for the BTC USDT dominance reversal. That's all I'm waiting for. जिस वक्त USDT डोमिनेंस रिवर्स हुई, आपको समझ आ जानी है। Somebody say no all season. No, it's not like that. Suggest me gold sell करके क्रिप्टो विच लगाना सही है, या इस पॉइंट पे ठीक है अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स पकड़ते हो तो ठीक है। Tell me how big your portfolio is. If your portfolio over 100K, let me know. I'll show you the way. I'll teach you. Okay? Stay positive always all season. Dafu? क्या मतलब? Stay positive always all season. Dafu के क्या मतलब है, ये नहीं मुझे समझ आई। एवेक्स कब मूव होगा? नोटिफिकेशन, आई थिंक you've been here long enough, and I told you so many times. Whatever it's not moving, whatever is not moving, ठीक है, और डेफिनेटली अच्छा, वो डेफू लिखा हुआ था ना, मैं शायद वो नहीं समझ सका जल्दी से। whatever is not moving, I told so many times, they all will move with the market. ठीक हो गया, got it. जीके अच्छा है, जब आई थिंक जीके जो है ना, ये यार एक मिनट, आज जीके का भी थोड़ा सा देख ही लेता हूँ मैं। वैसे मैं आज इस मूड में हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स लिए जाएं, मोस्ट लोगों के ना, आज मैं इस मूड में हूँ कि आप लोगों के मोस्ट पे दिसंबर 24 फ्राइडे 6 यार, यप आज मैं इस मूड में हूँ कि आप लोगों के कमेंट पढ़े जाएं और थोड़े से एनालिसिस किए जाएं, कोई लंबा चौड़ा इसको ना खींचा जाए लाइफ को ना। आल्सो इन लाइन फॉर योर पोर्टफोलियो गाइडेंस। अभी आ लें लोग, फिर बात करते हैं। किक बॉर्ड है 260, इट्स ओके। वो बीटीसी गिरा ना एकदम ऊपर, बीटीसी पंप एंड डंप हुआ है ना कल। आई मीन बीटीसी भाग के वो गया है 105 पे गया था, रात में देख रहा था बीटीसी को, और मुझे पता था कि ये पंप एंड डंप है। जितनी स्पीड में ऊपर जा रहा था ना बीटीसी, आई वाज श्योर कि ये पंप हुआ है, ये डंप भी होगा। यार जो लोग जेन में इस पॉइंट पे एंटर हो रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, जितने लोग भी इस पॉइंट पे जेन में एंटर हो रहे हैं, यू गाइस आर लकी। ऑल सीजन डिस्कशन आस्क अबाउट क्रिप्टो। सोनिक 14 इज गुड, लैगिंग। किस किस को लग रहा है कि लाइव स्ट्रीम लैगिंग है? छोड़ो यार, आज आपको एक ट्रेड दे के जाता हूँ। छोड़ो, एक ट्रेड आपको करवाता हूँ आज मैं। अब बताऊंगा नहीं कि वो एक 2-4 दिन में क्यों ऊपर जाएगा, कैसे ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा, उसका बीटीसी से लेना देना कोई नहीं होगा, उसने भाग जाना। जो पुराने लोग यहाँ बैठे हुए होंगे ना, जब वो मैं ट्रेड आपसे शेयर करूंगा, जो लोग 2020 या 2021 में मेरे साथ थे, उनको पता है, और उनको पता है कि वो ट्रेड क्या होगी। 200x लॉन्ग, और ना भाई लॉन्ग को छोड़ दो, मार्केट फ्यूचर को आप क्यों, और खुदा के बंदो, आई मीन $50 से कोई लॉन्ग बंदा कर लेता है अगर, तो वो जाते हैं तो दफा आ जाए, ठीक है, लीव इट अलोन, ठीक है। आप स्पॉट ट्रेडिंग करो, बीटीसी डोमिनेंस जो है उसकी बस खत्म हो चुकी है, उसकी जो उसका मोमेंटम खत्म हो चुका है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो you need stop loss for Zen. I don't think so. I don't have any stop loss for Zen. Personally don't. ठीक है, कुछ नहीं है मेरे पास स्टॉप लॉस। मेरा 12 पे ऑर्डर था, 1204 से Zen हो के ऊपर चला गया। आप सोचो मेरे दिल पे क्या छुरियां चल रही होंगी आज। मेरा मेन ऑर्डर था 12 पे, बल्कि 12 पे मैंने आज लेके डन कर देनी थी। मैं नहीं वेट कर रहा कि यार ये 11 पे जाएगा। आई एम नॉट वेटिंग फॉर 11 और अंडर 12, क्योंकि अगर ये 12 पे 12 से
भाग के चला जाता है, मार्केट रिवर्स होती है, तो इसने तो रुकना ही नहीं। सो व्हाई वुड आई वेट फॉर $11? ऊपर कितने डॉलर है, मैं उनका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। रीटेस्ट और तो it's 236, 235, and I start the live 15 minutes late. I started about 10 minutes ago. We should wait 10 more minutes. Let's the number get up to 300. मैटिस को होल्ड करें, अच्छा मूव होगा मार्केट के साथ। ये जैसे ही मार्केट मूव होगी ना, मैटिस मैंने भी रखा हुआ है, और मेरी एवरेज इधर ही है, मेरा ख्याल है 10 के करीब ही। तो आज एक छोटी सी ट्रेड शेयर करूंगा, स्मॉल कैपिटल्स वाली, और स्मॉल कैपिटल से प्ले करने वाली एक छोटी सी ट्रेड आपके साथ शेयर करके जाऊंगा एंड पे। और मेरा टारगेट ये है कि उस ट्रेड से सब लोग एटलीस्ट $500 बनाएं, ठीक है, एटलीस्ट $500। और जितने लोग यहां पे होंगे सबको $500 की जरूरत है, ठीक है। Should I get in Pavix? It's up to you। Pavix में अगर एंटर होना है तो वो भी प्राइवेसी के प्रोजेक्ट है, पुराना 17-16 वाला प्रोजेक्ट है वो। तो मेरा ख्याल है Pavix से अच्छा पंप हुआ था मेरे पास, अभी उसका कुछ चार्ट वार्ट होगा यहाँ पड़ा हुआ, डैश 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 डैश। Pavix का चार्ट था यार, अब मैं क्या करूं, है से Pavix को भी देखना चाहिए, पिछली दफा इसने किया क्या था। Pavix पिछली बार दिसंबर में 49.24। यार मैं कह रहा हूँ Pavix जो है ना, ये 50 डे मूविंग एवरेज को टच कर जाए ना तो अच्छी बाइंग होगी वहाँ पे। 50 डे मूविंग एवरेज Pavix की जो है ना, वहाँ पे प्राइस होंगे अबाउट 20 सेंट। तो 50 डे मूविंग एवरेज का वेट कर लो तो आई मीन यू गेट अ बेटर प्राइस। जिस तरह के जेन आज 50 डे मूविंग एवरेज पे हिट हुआ है और उसने उसको होल्ड किया है, ठीक है। लोग कहते हैं, किसी ने उस दिन क्वेश्चन पूछा कि व्हाई आर यू डूइंग ट्रेड्स जस्ट फॉर द 2 लाइंस, जस्ट ऑन 2 लाइंस, जस्ट फॉर 2 मूविंग एवरेजेस। तो ये कितने स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं, आप खुद जाके देख लो कि जेन एग्जैक्टली उस पर लगा और वहां से मतलब उसने प्राइस एक्शन वहां रुक गए थे, उससे नीचे नहीं गिरा, ठीक है। तो आरएलसी को रखें यार, अभी ये प्राइवेसी की जब नई अब जो दौड़ लगेगी ना, उसमें ये मेटिस, ये आरएलसी, अर्पा, ठीक है, ये सारे उसमें भागेंगे ऊपर। और लास्ट टाइम हमने बात की थी, डिस्कशन हुई थी बीटीसी डोमिनेंस के बारे में, ठीक है, और ग्रेवस्टोन डोजी टाइप कैंडल्स के बारे में। वीकली में भी ग्रेवस्टोन डोजी क्लोज हुई है पिछली बीटीसी डोमिनेंस की, ठीक है, वीकली में भी क्लोज हो गई है, और डेली में भी इस तरह की उसी शेप की कैंडल्स बन रही है, ठीक है, उसी तरह की कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। तो मींस के डोमिनेंस की जो है ना, बीटीसी डोमिनेंस की ग्रेव निकल चुकी है, उसकी वो खड्डा निकल चुका है, उसकी कवर निकल चुकी है, बस उसमें घिरना है। शुड वी कीप नियर प्रोटोकॉल? यस यू कैन। डॉज कोइन दा होगा कुछ के नहीं, डॉज कोइन मार्केट के एंड में मूव होगा, मार्केट के साथ थोड़ा थोड़ा मूव होता रहेगा और एंड ऑफ द साइकिल दौड़ लगा देगा। आई डोंट नो कि मार्केट के साथ मूव होके डॉज कोइन जो है वो 28 पे जाके रुकता है या 28 या 32 पे, उसके बाद फिर जैसे साइकिल टॉप होगा वहां से फिर ये एक 200% की रैली जो है ना एक्सपेक्टेड है। आई डोंट फॉलो सीपीआई डाटा, दीज डाटास टू नॉट मच। मैं चार्ट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करता हूँ, चार्ट्स, हिस्ट्री, इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं ज़्यादा डिपेंड करता हूँ, मैं ज़्यादा ट्रेड्स उनके ऊपर करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ फ्यूचर ट्रेडर। यार डॉट देख लें, डॉट हिला नहीं है, डॉट भी मार्केट के साथ ही मूव होगा। डॉट मूवर, जीएलएमआर, अकाला, ये केएसएम, ये सारे मूव हुए थे 2-3 दिन पहले, तो एकदम फिर जब ये मार्केट शेकी हुई है तो सारी नीचे आ गए थे। अच्छा जी।
शुड वी होल्ड मैस्क? डेफिनेटली मेरा ख्याल है होल्ड लग लो रखो। ये पहले एस एन एक्स पंप हुआ था, फिर यूनिस्वाप पंप हुआ था, अब मैस्क और केक दो ही रह गए हैं पीछे। लेट मी सी 1 सेकंड। मैं इसको कोइन बेस में ही खोलता हूँ। लेट्स डू दिस। एक सेकेंड। Zen can revisit 12। पहले क्यों नहीं बाय किया? Zen can revisit। यार चला जाए तो अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ 12 से थोड़ी सी नीचे डिप मारे, मेरा 12 पे ऑर्डर पड़ा हुआ है। Grave means BTC will 95, then Zen will also come down and little confused about Grave। और यार BTC डोमिनेंस की बात हो रही है, BTC की बात नहीं हो रही। I think shutdown is open today and the bill was passed right। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है आपके? मियाँ साहब आप में क्या हाल है? मियाँ साहब फ्रॉम यूके, मियाँ साहब फ्रॉम वर्जीनिया। फेट इज़ रेडी टू डू सम बिग। होल्ड करें फेट को भी। जेन करंट प्राइस में बाय किया जा सकता? हाँ किया जा सकता है, लेकिन कभी भी किसी भी चीज़ को एक ही टाइम पे जंप ना कर दिया करें। ज़रा थोड़ा उसको पीसेस में बाय किया करें। ओके ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। आज आपको एक ट्रेड बता के जाऊंगा बड़ी प्यारी, और 2 दिन में बड़े अच्छे पैसे बन जाएंगे। आई रियली वांट एवरीवन मेक $500। आई रियली वांट एवरीबॉडी हियर मेक $500 एटलीस्ट, ठीक है? और उसने आपको बताया बगैर ही डबल हो जाना है। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? वो जब 400 लोग होंगे देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू दैट, ठीक है? और शेयर करूंगा, उसका नाम बताऊंगा। अगर आप कहेंगे, अगर आप मुझसे रीज़न पूछेंगे कि वाई यू थिंक दिस इज़ गोना मूव, जो नए लोग हैं वो पूछेंगे, और जो 2020-21 वाले लोग हैं वो नहीं पूछेंगे। उनको ऑलरेडी पता है, दे ऑलरेडी नो कि उसने मूव होना है, दे ऑलरेडी नो कि उसका वो रेडी है जब मैं नाम बताऊंगा तो। आई एम कॉन्फिडेंट, बट आई एम टेलिंग यू इट्स फॉर यू गाइस जस्ट टू मेक $500 और $1000, दैट्स इट, ठीक है? जिसने $100 बनाना है वो 100 की लेगा, जिसने 500 बनाना है वो 500 की लेगा, जिसने $1000 बनाना है वो 1000 की लेगा। बट आई रिकमेंड यू गाइस डोंट गो ओवर $1000, ठीक है? और ये फिर मैं जब वो मूव हो जाएगा, जब वो 100% पे आपके टीपी हिट होंगे, फिर मैं अगली लाइव स्ट्रीम में बताऊंगा कि मैंने क्यों कहा था कि आई वांट एवरीबॉडी मेक लाइक $500। चोपड़ा साहब तो ख्वाब आ रहे हैं, आपको ख्वाब वही आ रहे हैं जो आने चाहिए। नहीं, ये नहीं, उसका नहीं मैं बात कर रहा, कोई और चीज है। कैन आई टेक, यार मैं कमेंट पढ़ूं यार। टू टकाटे का इन्फ्लुएंसर है तू, यार इसका मतलब तो समझा दो यार। टू टका के का इन्फ्लुएंसर है तू, पता नहीं, मुझे दोबारा आसान लफ्जों में लिखो यार प्लीज। अच्छा आगे आया जी, हार्ट थैंक यू वेरी मच, लाइव इज फ्रीजिंग। आगे आया जी, सत श्री अकाल जनाब, हाउ आर यू? रविंद्र भाई, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। फ्यूचर और स्पॉट? नो स्पॉट, आई डू नॉट सपोर्ट फ्यूचर ट्रेडिंग, नो 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 नो। इस बंदे को ब्लॉक करो। अच्छा, उसको ब्लॉक करें जो ये कह रहा है। अच्छा 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 अच्छा, अहमद भाई ठीक है, अहमद यार ठीक है। लाइव फ्रीजिंग हो रही है यार, किसको लग रहा है? कैन आई टेक आउट फ्रॉम Zen and put into a new coin? Why? Come on man, don't do that. The trade I'm going to share with you guys tonight,
उसको अगर आपने लेना है तो कहीं से कटिंग करके ले लेना, अगर आपके पास यूएसडीटी नहीं है। कटिंग करने का तरीका क्या होता है? कटिंग करने का तरीका ये होता है कि आप लोगों की पास 20 कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है यार, मैं अब क्या करूं, लाइफ फ्रीज हो रही है। तो आज तो बाहर ठंड ही है, बस अब सर्दी है और सिग्नल्स भी फ्रीज हो रहे हैं। नहीं, कॉइन बेस में नहीं है वो, आई डोंट थिंक सो इट्स इन कॉइन बेस, इट्स नॉट फ्रीजिंग नाउ, वर्किंग गुड यार। मून भाई क्या हाल है आपका? आप ठीक है? लाइव इज गुड, चलें, इज फाइन, लाइव इज ओके, लाइव इज वर्किंग। अच्छा, ग्रुप में सब लोग ना 5-6 लोग एक बार फिर जाके पोस्ट कर दो कि हम लोग लाइव पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा चलें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। या कैन वी इन्वेस्ट इन zen? यस, आई एम इन्वेस्टिंग इन zen राइट नाउ, बल्कि वी ऑल इन्वेस्टिंग इन zen स्लोली बट श्योरली। भाई इंजेक्टिव का टॉप अभी फिर किसी दिन आपको बताएंगे। हाउ, ये कटिंग की बात सुन लो, जो काम की बात है। कटिंग ये होती है कि अगर कोई ट्रेड अभी आई है, इसका यही मतलब नहीं है कि आपने 20 कॉइन रखे हुए हैं, आप उन 20 में से 10 कॉइन बेच दो, 15 कॉइन बेच दो और जल्दी से बेच के वो अगली ट्रेड ले लो जाके। ऐसा नहीं करते। आपके पास 20 प्रोजेक्ट हैं, कटिंग का तरीकेकार जो होता है मेरी नज़र में, ठीक है पाजी, मैं सब कुछ वेच जस्ट ओनली फॉर zen। ठीक है, इट्स ओके। सब कुछ ना बेचो यार, कम से कम आधी चीजें तो रखो। अब मुझे कटिंग का तरीका बताने दो। मैं जो करता था, अगर मेरे पास 15 या 20 प्रोजेक्ट हैं, जब कोई ट्रेड आ जाती थी और लेना ज़रूरी होता था और वो लग भी रहा होता था कि ये ट्रेड जो है लग जाएगी, और मैं कभी भी वो 15-20 प्रोजेक्ट सारे नहीं बेचता होता था। उनमें से मैं देखता था अगर 20 प्रोजेक्ट हैं, 20 में से जो आपके पास प्रोजेक्ट है ना जिनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जिनमें छोटी इन्वेस्टमेंट है, उनको नहीं देखना आपने। कटिंग का तरीकेकार जो होता है, 20 आपके पास हैं, फ़र्ज़ किया उनमें से 6 ऐसे हैं या 8 ऐसे हैं जिनमें आपने थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। जो 8 ज़्यादा है ना 20 में से, जिनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उन 8 में से 25% कटिंग कर लें, 25% सेल करके यूएसडीटी बना लें, जो नई ट्रेड है उसको जाके ले लें। इस तरह क्या होगा, वो जो 8 मेजर आपने रखे हुए हैं प्रोजेक्ट्स, अगर उनमें से कोई आप पूरा बेच देते हैं और आपने जो नई ट्रेड ली है वो मूव नहीं हुई, पुराना को मूव हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे और ब्लेम भी करेंगे आगे मेरे ऊपर। तो कटिंग का बेस्ट तरीका ये होता है कि 20 अगर प्रोजेक्ट आप होल्ड कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों ने 20 होल्ड किए हुए हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में पड़े हुए हैं उनको आप पड़ा रहने दें, जो उसमें अच्छी क्वांटिटी में है उनमें से 20% की सेलिंग करें और यूएसडीटी बना लें, $400-500 का, $600 का, $1000 का, $100 का, जितना आपका पोर्टफोलियो है अकॉर्डिंग टू योर पोर्टफोलियो। तो उससे फिर आप नई ट्रेड में चले जाएं। फर्ज किया नई ट्रेड मैच्योर होने में 4 दिन ले जाती है, और जो आपके मेजर प्रोजेक्ट है अगर आपने सारा को बेच दिया और अगर वो मूव हो गया तो यू गोना बी क्राई, और सारा ब्लेम फिर आएगा कि भी नदीम भाई ने ये कहा तो हमने वो लिया और यूं ही उल्टा पड़ गया। नहीं, उसको भी रखना है, उनको भी ज़ाया नहीं करना, और जो चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो भी आप लोगों के पास आ जाएगी। वेरी सिंपल, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको एंड पे, और होपफुली पंप, ये प्रोजेक्ट पंप हो जाएगा होपफुली। यस, उसको हो जाना चाहिए। चलें, लेट्स सी कि क्या होता है। एंड मैं कुछ उसकी थोड़ी सी ना, मैं बिजी रहा हूँ शाम के टाइम ना, 4 एंड हियर इज 14, हियर इज द इसने आगे भी चाहिए होना है। चलें, क्वेश्चन आज क्वेश्चन खेलते हैं। आज क्वेश्चंस लेते हैं आप सबके। कोई और क्वेश्चन? लास्ट वीक यही बात हुई थी कि इस वीक में हमें बीटीसी पे नज़र रखनी है। बीटीसी 1-2 वीक ले जाता होता है, और उस 1-2 जो वीक है, वीकली कैंडल हमें बीटीसी की चाहिए कि इस वीक में भी बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज वीकली के ऊपर ही क्लोज करे, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन आया, व्हाट्स योर एस्टिमेट फॉर ओवरऑल मार्केट कैप बाय दिसंबर एंड? आई डोंट हैव एस्टिमेट फॉर दैट, आई एम नॉट ट्राई टू एस्टिमेट दैट। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हमें
ऑल्ड सीजन का जब टॉप हो ना, इस साइकिल का टॉप हो जब, चाहे वो मार्च में हो चाहे वो मई में हो, जो हमारा अदर्स है ना उसको 1 ट्रिलियन पे ले जाए। ठीक है, व्हाट्स योर बिटकॉइन 98 तक जा सकता है। हाँ चला जाए, वीक लगा के आ जाए, लेकिन आई रियली वांट बिटकॉइन क्लोज दिस वीकली कैंडल अबव 50 डे मूविंग एवरेज वीकली, जो कि स्टिल 1,03,000 पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डोज प्रेडिक्शन, यार डोज मार्केट के साथ मूव होगा, आई टोल्ड यू गाइस, एंड मार्केट के साथ ही मूव होगा। एंड जब मार्केट टॉप होगी ऑब्वियसली, तो उसके बाद मीन कॉइन्स का सीजन आएगा। आई थिंक डॉज मार्केट के साथ मूव होता होता अराउंड 32 सेंट, 35 सेंट, 30 सेंट से अबव चला जाएगा। जब साइकिल टॉप होगा वहां पे मीन कॉइन का सीजन लगेगा, वहां से भी डॉज अपनी एक 200% की रैली करेगा। मेरा ख्याल है देयर इज अ फेयर चांसेस कि डॉज को मार्केट उठा के अराउंड $1 ले ही जाएगी। बुल रन शुरू है, बुल रन के अंदर ही हो आप। एडा भी ऊपर जाएगा, क्यों नहीं ऊपर जाएगा? वी आर इन द बुल रन भाई। यार मूवर को मिनिमम जो है ना, मिनिमम यहां से 10x तो करना चाहिए। अब इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन डॉट, कि डॉट ने क्या सलूक करना है। ठीक है, सो अगर डॉट अच्छा मूव करेगा तो मूवर नॉट गोना स्टॉप। ठीक है जी, आज मूवर में देख रहा था, मूवर में आज बाइंग आ रही थी थोड़ी थोड़ी ना, यहाँ पे आज मैं देख रहा था मूवर में हल्की फुल्की बाइंग आ रही थी। जब ये हिट हुआ है ना 350 पे, मेरा ख्याल आज आया था 350 सम पे, और आज ये $4 पे चला गया। रोज नेक्स्ट टारगेट टू मी, जैसे ही ऑल्ड भागने शुरू करेंगे, मेरा ख्याल है रोज 9 to 10 सेंट, 9 to 10 सेंट। आई बिन सेइंग दैट। कोटी पिछले दिनों में मूव हुआ था, मैं फिर गिर गया होगा। आई थॉट यू बॉट इन द पंप, यू जंप इन द पंप, आई बिलीव दैट्स व्हाई यू आस्किंग दिस क्वेश्चन अबाउट कोटी। तो क्वेश्चन खेलते रहते हैं। एंड ठीक है, पॉसिबली जेन, यार जेन देखें, उसने 50 डे मूविंग एवरेज को बड़ा अच्छे तरीके से होल्ड किया। ठीक है, और किसी ने मुझे कहा था कि व्हाई यू जस्ट ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट 50 डे 200 डे 50 डे 200 डे। ठीक है, डू यू थिंक बुल रन एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट मिड इलेक्शन ओवर? नहीं 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 यार, नहीं 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 नहीं। पीडीसी डोमिनेंस हमने चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, डू यू थिंक, मेरा ख्याल है ये अगर दिसंबर में मार्केट करेक्शन लेती है तो फिर समझ लें वो 2021 वाला ही होना है, जनवरी टू मई 2021 में जनवरी टू मई ऑल्ड सीजन मूव हुए, ऑल्ड कॉइन्स मूव हुए थे, बीटीसी डोमिनेंस गिरी थी। डू यू बिटकॉइन एंड ऑफ क्रिप्टो मंथ रफली? मेरा ख्याल है मई जो है ना वो एक टॉप मंथ होगा, अप्रैल या मई। ठीक है, चलें यार एक मिनट ठहर जाए। वो बंदे का जो क्वेश्चन था ना कि व्हाई आर यू ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट 50 डे एंड 200 डे। ठीक है, अब ठहर जाए जरा, क्वेश्चन रोक लें एक सेकंड, काम की बात करने लगा हूँ। ठीक है, रोकें गाइस प्लीज। आई रियली वांट 400 पीपल हियर, देन थोड़ा ठहर जाते हैं, 400 लोग होने दें, थोड़ा सा ठहर जाए। मैं यार ये एक ड्रिंक है मेरे पास, ये पी लूँ। मुझे गर्मी लग रही थी, एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा कर ली है, तो मैं थोड़ा सा दूध लिया, उसके अंदर थोड़ी आइस डाली और थोड़ी सी स्प्राइट डाली है। देसी फार्मूला, देसी बंदे हैं ना। हार्ट बर्निंग हो रही हो, एसिडिटी हो रही हो या हीट हो रही हो बॉडी के अंदर, को जो मर्जी कहता रहे, मैं दूध के अंदर आइस डालता हूँ, थोड़ी सी स्प्राइट का टच देता हूँ और पीता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। बचपन से जो चीजें आपकी बॉडी में वो होती है ना, एडजस्ट। Yeah, we are going to talk about Dash as well today. No, I'm not stop. Why we gotta stop talking about Dash?
वाई अब नहीं स्टॉप होंगे। चलें अब आपको पावर दिखाते हैं कि वाई all the time I talk about 50 day 200. You said Sprite in milk. Yeah, try. ये old fashion है। Are you invest in CN or CNS? What is your future of what is the यार मेरा CNS और CNR पता नहीं वो कोई कन्वर्ट किए थे वॉलेट में डाले फिर वॉलेट कनेक्ट किया और आई डोंट नो क्या हुआ उनके साथ। मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें थैंक हुई पड़ी है। Tia is good. Tia, the target, Dusoda. Yeah, Dusoda. Yep. May will be the end of cycle. I think so. चलें इधर आए ना जरा, इधर आए। लेट्स टॉक अबाउट ज़ेन। जो काम की बात है वो करते हैं। अब छोड़ें आपके कमेंट। जब मार्केट मूव होगी, एवरीथिंग गोना मूव विद द मार्केट। व्हाटएवर इज नॉट मूविंग, ठीक है, वो सब कुछ पूरी मार्केट के साथ ही मूव होगा। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और आपको ये चीज़ जो है ना एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये है जी ज़ेन, ZEN। लेट मी रिमूव दिस फॉर अ सेकंड। चार्ट को ग्रीन कर लेते हैं। सॉरी गाइस। ओके, ठीक है जी। ज़ेन जो है लास्ट टाइम वो 50 डे मूविंग एवरेज पे नहीं आया था। रिमेंबर $18 के बाद उसने टाइम लिया था और ये 50 डे मूविंग एवरेज पे नहीं आया था। 1050 से आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका एक ट्रेंड बना था और ऊपर चला गया था। इस बार ज़ेन जो है ना एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज पे आया है। यहाँ पे हुआ ये था कि ये जो कैंडल आई थी ना, मतलब ये तो $25 वाला आपको बताया था कि 25 इज गोना बी द टॉप फॉर टुडे। मैं बार बार कहता रहा हूँ यहाँ पे सेल करो। हम लोग कंफ्यूज इसलिए थे कि $25 था, ये ट्यूसडे था। अब ट्यूसडे के बाद वेंसडे की कैंडल ने कंफ्यूज किया, थर्सडे की कैंडल ने कंफ्यूज किया, आपको फ्राइडे की कैंडल ने कंफ्यूज किया। यहाँ से हम लोग समझ रहे कि ये जिस तरह हो रहा है इज रेडी टू गो बूम, रेडी टू गो टू $36। लेकिन वहां पे इतनी हाइप आप लोग बना देते हो, आप लोग वेट नहीं करते और इस कैंडल पे किसी ने तवज्जो नहीं दी, किसी ने याद नहीं करवाया, किसी ने कोई बात नहीं की इस रेड कैंडल के बारे में, ठीक है। और इस रेड कैंडल के प्रिंट होने से पहले हम लोग यहीं पे बाय कर चुके थे सारा कुछ। ओके, सो अब ज़ेन जो है 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ है, उसने उसको होल्ड किया है, ठीक है, जो कि $12.02 KuCoin में 12.3 था और उससे बाउंस होके ये $1.50 का इसमें प्राइस एक्शन आया था। दैट मीन्स कि यहाँ लोग बैठे हुए थे, नॉट फॉर ओनली आवर ग्रुप, और भी कई हजारों बायर्स यहाँ पे बैठे हुए थे और जिन्होंने इसके 12 और 12 के आगे पीछे ऑर्डर्स लगाए हुए थे। बहुत सारे लोग होते हैं जो इवन नंबर्स के ऊपर ऑर्डर नहीं लगाते। अब लोगों ने ये ऑर्डर लगाए हुए थे 1202, 1205, 1210, 1215, 1230, वो सारे ऑर्डर उसने उठाए हैं और उसके प्राइस बढ़े हैं थोड़े से, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा आप इधर देखेंगे ना, ये इस टॉप को जब यहाँ से हमने ज़ेन को पकड़ा था ना $9 पे, तो ये जो टॉप बना था ना इसका $18 का, 18 के टॉप के बाद ज़ेन ने अपना जो ट्रू बॉटम था ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन बाद बनाया था, 11 दिन बाद। तो ये टॉप हमें, ये टॉप जो मिला है ये मिला है 4 तारीख को। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 4 तारीख का बॉटम है। आई थिंक कि अगर इसी चीज़ों को थोड़ा सा हम इतना की टाइम ले तो मेरा मानना है कि 16 17 जो है ना, 15 16 17 इन आज 12 है, आज है थर्सडे, आज नहीं, आज वेंसडे है। आई बिलीव कि इसको इस वीकेंड तक ज़ेन को अपना जो भी है बॉटम प्ले आउट कर जाना चाहिए और अगले वीक में ज़ेन को मूव होना चाहिए। अगले वीक से इसकी रैली स्टार्ट हो जानी चाहिए। और लास्ट टाइम अगर आप देखें तो इसका जो असल मूव आई थी ना ज़ेन की, वो कितने दिन में हुई थी? 1 2 3 4 5 6 7 और ये था बॉटम, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अगर ये 15 दिन की टोटल रैली थी, तो अगर ये आप बुल फ्लैग निकाल दें बीच में से, अगर ये बुल फ्लैग को हम अकाउंट नहीं करते तो असल तो ये है ना, ये प्राइस जो थे ना इस ग्रीन कैंडल से, मतलब $14 से $46 में जाने में इसने लगाए थे 1 2 3 4 5 6 7 डेज,
तो कुछ इसी तरह का प्राइस एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जेन से इसी महीने। आई मीन इधर वो नेक्स्ट वीक हो या वीक आफ्टर दैट या फॉलोइंग, या नेक्स्ट वीक में आए या फॉलोइंग वीक में आए। मैं इसी तरह की कोई मूव इसमें से जेन में से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये हमें अच्छी प्रॉफिट दे के जाएगा, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं कि जेन मूव नहीं हो रहा, उनके लिए ये है यार कि ये स्टोकेस्टिक मैकडी जो है ना, ये थोड़ा टाइम और मांग रही है। इट्स ओनली 5 बार्स हियर, ठीक है। तो लेट इट प्रिंट कपल मोर रेड बार्स एंड देन फ्यू मोर पिंक बार्स, ठीक है। तो ये उस दिन भी मैंने ड्रॉ किया था। मैं इसको इसलिए बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, मैं हाइप नहीं दे रहा कि आप लोगों ने अब बाइंग किए जा रहे हैं ना। अब इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ना इसको होने दें एंड लेट इट गो फ्रॉम समथिंग लाइक दिस। ये मतलब इस तरह नवंबर 24 समथिंग या इस तरह करके ना, ऐसा एक इसका, ओह माय गॉड मेस्ड अप। इसको थोड़ा सा इस तरह से ना थोड़ी थोड़ी बार उसको प्रिंट करने दें इसको जेन को। उसने अपनी मर्जी से मूव होना है, बस टिप्स को हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा तरीके से बस इंसान जो है ना इसको एक्यूमुलेशन करता रहे। तो मैकडी जो है ना उसको थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये इस तरह से ये था पिछली मूव के बाद एक उसका अप एंड डाउन जब 18 से नीचे आया था, ठीक है। सो आई थिंक के आई मीन मेरा ख्याल है कि बॉटम कैंडल जो है ना वो लग गई है। मेरा मानना है कि ये जो 50 डे पे इसने बाउंस किया ना, आई बिलीव के बॉटम कैंडल लग गई है। अभी एक और मैं बात कहूंगा, उसको भी बीच में आपने ऐड करना है। व्हाट आई बिलीव के बॉटम कैंडल उसकी लग गई है। अब वो इसको थोड़ा ब्रेक करे, थोड़ा प्राइस एक्शन यहाँ दिखाए कि मैं मरने जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ $9 पे $10 पे, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। आई बिलीव के टेक्निकली इसकी बॉटम कैंडल लग गई है, ठीक है। वो किस तरह, अगर इसको आप टॉप कंसीडर करते हैं 10 अक्टूबर को जो जेन ने $18 पे कैंडल लगाई थी, अगर इसको आप टॉप कंसीडर करते हैं तो फिर ये पड़ा हुआ है बॉटम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 7 डेज के बाद उसका एक कैंडल लगी थी, दिस वन राइट देयर, और ये बॉटम था। उसके बाद थोड़ी प्राइस एक्शन मूव हुआ, फिर रीटेस्ट आया, फिर मूव, फिर रीटेस्ट, फिर बिग मूव हुई थी। अब ये हमारा टॉप हुआ था 4 तारीख को, तो आज है 12 तारीख, 8 दिन हो गए हैं, 7 डेज। कल जो थी ये कैंडल जो कल की थी जो क्लोज हुई है आज, अब नहीं कैंडल, तो इस कैंडल पे 7 दिन पूरे हो गए हैं। पिछली बार भी उसकी जो 18 से मूव हुई थी 7 दिन बाद ये कैंडल लगी थी, जो कि बॉटम जिसने करवाया था। अब ये जेन यहां से मूव हो मार्केट के साथ थोड़ा बहुत, आई मीन दिस दैट समथिंग लाइक दिस करे, इधर चला जाए 15 पे, फिर वापस आए रीटेस्ट मारने उसी लेवल को चेक करने। जब उस लेवल पे रीटेस्ट करने आएगा तो वहां आपको फील हो रहा होगा कि इसने 50 डे मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में ब्रेक कर दी है, ठीक है, जो फेक डाउन होगा। ऐसा कुछ और बिट ये ट्राई करे समथिंग लाइक दिस, और यहां से फिर जेन स्वाप जो है ना जेन हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारा कुछ हम यहीं छोड़ेंगे, इसको हम नई किसी चीज़ को भी मूव करेंगे। ये जो इसको ड्रॉ किया मैंने मैकडी की बार्स के लिए जो एक लाइन ड्रॉ की है, इसको भी हम यहीं छोड़ देते हैं एंड लेट इट ड्रॉ समथिंग हियर टू, लेट मी ड्रॉ समथिंग हियर टू। सो यहाँ से भी थोड़ा सा इसको अगर ये यहाँ पे होके यूँ निकलती है तो लेट मी टेक दिस टू समथिंग हियर, इसको भी इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसकी कुछ लाइनें ड्रॉ फिर कर दी हैं, हमेशा ही करते हैं, तो मज़ा आता है, इस तरह कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, ठीक है, कि यार ये चीज़ पॉसिबल है। तो आई थिंक कि जब भी बीटीसी गिरता है, आज बीटीसी गिरा था तो एकदम जेन में वॉल्यूम आया था, इंस्टेड वॉल्यूम एकदम गिरा है, जेन गिरा लेकिन एकदम उसमें वॉल्यूम आया और भाग के 13.5 पे चला गया। आई वाज सरप्राइज टू, मैं कहा वो ये क्या हो रहा है। तो मैं इसको देख रहा होता हूँ, अगर मैं उठाऊँ तो मेरी ज़्यादा चीज़ों पर नज़र नहीं होती। तो इसको देख लें, यहाँ से पिछली बार जब ये गिरा था, जब ये 18 से 10 पे आया था, ठीक, जब 18 से 10 पे आया था तो इसने रिवर्स होने में, ये 18 थी, सॉरी 10 तारीख थी जब ये 18 पे आया था, और मेजर रिवर्सल इसकी हुई थी 30 तारीख को, मतलब ये 20 दिन का साइकिल ले गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये मूव हुई है 4 तारीख को, ठीक। सो मेरा मानना है कि अगले वीक का जो
इस वीक का जो नेक्स्ट वीक में ये अपना जो कुछ होगा ये कर चुका होगा, और फॉलोइंग वीक में इसने दौड़ लगानी है। एंड ऑल वी नीड रिलैक्स एंड पेशेंस। ठीक है यार, इसके एनालिसिस हमने किए थे उस दिन। ये मेरी नज़र में मिनिमम इसको $60 पे तो हमें लेके जाना चाहिए। ठीक है, वो हम अपडेट रहेंगे। अब वी ऑलरेडी टॉक अबाउट, जितने भी चार्ट एनालिसिस में करता हूं, ये याद रखिएगा, या कोई भी करता है ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट एनालिसिस, जब भी होते हैं 99.9% चार्ट एनालिसिस ऑल्ट कॉइन्स के इनवैलिड हो जाते हैं अगर बीटीसी क्रैश हो जाए तो। 99.9% ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट एनालिसिस इनवैलिड हो जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए अगर यूएसडीटी डोमिनेंस पंप कर दे तो। ठीक है, 99.9% ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट एनालिसिस इनवैलिड हो जाते हैं अगर बीटीसी डोमिनेंस पंप कर दे तो। इतना तो आपको पता है कि नहीं है? रिप्लाई में रिप्लाई करें। इतना तो आइडिया है। अब 350 लोग बैठे हुए, नॉट रिप्लाई। कदीर भाई थैंक यू, यू प्ले टू मच। कदीर तू हसदे हसदे किसी ने ब्लॉग हो जाना। कदीर थैंक यू। आगा जी थैंक यू। आप आगा जी हैं, हमारा एक दोस्त होता था आगा जी, और हम उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, और वो बिग आगा होता था। तो आप हमारे आगा जी हैं, यू कैन से एनीथिंग, नो बडी गोइंग टू म्यूट कदीर आगा और ब्लॉक। ओके, let him post whatever he wanna post, let him comment whatever he wanna comment. कदीर को कुछ नहीं कहना, इसको 7 खून माफ है। अच्छा, तो समझ आ गई। तो इस बात से आप लोग हमेशा सेम पेज पे रहा करें। अगर कोई ट्रेड्स आपके साथ शेयर की जाती है, वो पूरे एनालिसिस और पूरी रिसर्च के बाद ही शेयर की जाती है। ठीक है, उस ट्रेड के शेयर करने के बाद अगर बीटीसी गिर जाता है 2-3-4 डॉलर, तो पूरी की पूरी मार्केट ही रिवर्स होती है। वाई वो 5% रिवर्स हो, 10% रिवर्स हो, 20% रिवर्स हो, तो उसमें आपका मुझे या किसी को भी जा कहना, ओ यू शेयर दैट ट्रेड विद अस, आपने $2.5 पे बताया था तो ये 2.25 पे आ गया, वाई? ठीक है, इतनी सेंस बंदे में होनी चाहिए खुद से भी कि यार जिस दिन ये ट्रेड शेयर की गई थी उसके बाद बीटीसी 2-3 हज़ार नीचे गिरा है, तो ऑब्वियसली अगर 3,000 बीटीसी नीचे गिरा है तो ऑल्ट कॉइन्स ने को 5-6-7% नीचे से यूं घूम के 10% नीचे से घूम के रिवर्स होंगे। इतनी सेंस हमारे पास सबके पास होनी चाहिए। इतना मैंने आपको एजुकेट कर दिया हुआ, इतना जोर लगा रहा हूं मैं, इतनी लाइव स्ट्रीम्स कर रहा हूं, इतना टीच कर रहा हूं आपको, इतनी आपको सेंस होनी चाहिए कि यार अगर कोई चीज़ $3 पे दी गई है, अगर बीटीसी 4-5 हज़ार नीचे है, तो उस चीज़ ने $3 से 10-15% रिट्रेस होके बीटीसी के साथ जब रिवर्सल होगी तो फॉरन रिकवरी कर जाती है। तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखा करें। एनालिसिस कर रहे हैं, व्हाट आई बिलीव जेन ऑलरेडी बॉटम प्ले आउट कर गया, लेकिन जेन ऑलरेडी मेरी नज़र में ये $12 का बॉटम था। हाँ, इसको रिवर्सल अब इसको रीटेस्ट करने आएगा, लाइक लास्ट टाइम, लाइक बिफोर। ठीक है, इसको रीटेस्ट करने आएगा, तो जो लोग रह गए हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा, इंस्टेड पुटिंग ऑर्डर हियर, होल्ड योर हॉर्सेस एंड पुट योर बाय ऑर्डर एट 1250। ठीक है, 1250, 1225, 1230, समथिंग लाइक दैट। ये जेन इज अवेलेबल गोइंग। तो ये तो होगी स्टोरी जेन की। अब लेट्स गो टू द डैश। मुझे पता आप लोगों ने डैश भी मैंने $22 पे शेयर किया था, $150 पे, 125 पे चीखता रहा हूं कि टाइम टू सेल, टाइम टू सेल, टाइम टू सेल। ठीक है, हाँ, जिन लोगों ने सेल कर दिया उन लोगों ने 125 पे फिर एंटर हो गए, टू अर्ली। वो हम लोगों को टीच कर रहे होते हैं कि CRO 38 सेंट पे सेल करो और 10-12 सेंट पे बाय करना। मैं ही टीच कर रहा था ना आप लोगों को जिस दिन CRO 37-38 पे चल रहा था। ठीक है, अब डैश की बात करेंगे। तो मैंने ही कहा था कि ये CRO आपको 10-12 सेंट पे मिलना है, जस्ट फॉरगेट इट फॉर लिटिल बिट टाइम ऑफ पीरियड। याद है? इसी तरह PYTH का उसका भी जो टॉप बना था 26 सेंट, मैंने कहा था यार वेट कर लो, इसको दोबारा 10 सेंट पे लेंगे। तो इसमें हम सब भी हाइप हो गए, स्पेशली जेन में। यू गाइज मेड मी हाइप टू। और यार आप लोग मुझे आगे कह बता रहे हैं यहाँ पे, ओ 36 पे जा रहा है,
42 पे जा रहा है, जेन इज अनस्टॉपेबल। तो मोस्टली बाइंग कहां हो गई? 18 पे, 19 पे, 16 पे, इवन दो 18 पे बाइंग कर ली, ठीक है। तो इट्स ओके, लॉन्ग एज हमने थोड़ा बहुत इसको डीसीए वीसीए मार लिया है। मेरा 12 पे ऑर्डर फिलअप नहीं हुआ, बट आई नेवर फाइट विद मार्केट। जब मैं उठा था तो ये ऑलरेडी 13.5 पे ट्रेड कर रहा था, तो मैं खुश हुआ, मैं कहा यार मेरा ऑर्डर फिलअप हो गया। मैं गया तो मेरा ऑर्डर फिलअप ही नहीं हुआ यार। आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ेन एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डैश। सो प्लीज आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस वर्चुअल एट दिस पॉइंट, थोड़ा सा सब्र कर लें। हाँ हाँ यार, एक्यूमुलेशन हो सकती है सिद्धू भाई। अगर आप लकी हो, अगर आप बहुत लकी हैं तो यू कैन कैच अ बॉटम। अगर आप बहुत लकी हैं तो आप बॉटम कैच कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही होता है, आप कोई चीज़ खरीदते हैं, 20% बाइंग करते हैं, वो 2, 4, 5, 10%, 15%, 20% नीचे जाती है, आप वहाँ पे थोड़ी थोड़ी और बाय करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वो एवरेज बनाते हैं आप। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा बाय करते हो, अगर वो 12 पे चला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा और ऐड करें, एवरेज अच्छी बना लें, ठीक है। क्योंकि इसी अपसाइड जो है वो चीज़ें कुछ और ही नज़र आ रही हैं। अपसाइड पोटेंशियल इसकी इस टाइम लग रहा है कि अगर तो ये बॉटम है और अगर हम प्रीवियस मूव को कैलकुलेट करें तो अमीन एक अच्छी मूव कर सकता है, ठीक है जी। तो आई रियली वांट यू गाइस जस्ट रिलैक्स फॉर फ्यू डेज। इस वीक में शायद अगले 2-4 दिन में ज़ेन आपको भाग के $15-16 पे नजर आता तो नजर आए। इवन दो $18 पे जाता हुआ भी नजर आ सकता है, 15 पे जा सकता है। 15 पे जाए तो आपने ये नहीं करना, जिन्होंने अब बाय नहीं किया वो 15 पे जाके बाइंग करने दें, ठीक है। अगर तो ये बॉटम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, अगर तो ये बॉटम है, ठीक है, तो ये यहां से $1 या $1.50 मूव होता है, इसका हमने रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है। कि रीटेस्ट कहां आता है, रीटेस्ट एग्जैक्टली इज नॉट नेसेसरी कि वो रीटेस्ट 12 पे ही आए। मे बी रीटेस्ट जो है वो 11.5 पे भी आ सकता है, विक लग सकती है अगर बिटकॉइन गिरता है तो। अगर बिटकॉइन गिरता है तो वो विक $11 पे भी लग सकती है, ठीक है जी। शाजी वालेकुम अस्सलाम, लव यू हो गया। ये वो पता है ना कौन ऐसे करता है, आपके दोस्त भट्ट साहब। तो एक्यूमुलेशन, ओके। सो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आप लोग फिर मुझे मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि मैंने 10,000 का लिया है, मैंने 20,000 का लिया है, मैंने 30,000 का लिया है, मैंने 4,000 का लिया है, मैंने इतने का लिया है। तो जब पंप होगा तो मैं पूछूंगा, इंशाल्लाह वो टाइम आएगा जब जैसे ही ज़ेन $25 पे पहुंचेगा या 30 पे पहुंचेगा, फिर मैं पूछूंगा किस किस ने कितने कितने का लिया है। कमेंट ये आने कि आई बॉट इट फॉर 2,000। किसी ने कहना जी मेरे से ट्रेड मिस हो गई, किसी ने कहना जी मैंने 1,000 रुपये का लिया, किसी ने कहना जी मैंने 2,000 का लिया। और उस वक्त आवाज फौत हो जानी है, मैं बंदा नहीं फौत करना चाह रहा, आवाज फौत हो जानी है फॉर द शॉर्ट टर्म। उस वक्त जब गेन्स बनने होंगे ना, तो आपकी आवाज जो है ना, वो ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल प्रिंट कर देगी। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन, वो वीकली ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बिल्ट हो जानी है आपकी आवाज के ऊपर, आवाज निकलनी कोई नहीं। ठीक है, बिकॉज ऑफ 10%। वालेकुम अस्सलाम यासर भाई, क्या हाल है। तो आवाज के ऊपर आपकी वो ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बिल्ट हो जानी है, वो वीकली कैंडल होगी, तो वीकली पूरा आपने बात ही नहीं करनी। और सब ने आगे ये स्टोरी सुना रहे होने। अच्छा चले, अब लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑन डैश। आई सोल्ड ऑल ज़ेन, जस्ट 100 ज़ेन। सही एनालिसिस कर रहे आप। चले, मैं इस वक्त कमेंट पढ़ने के मूड में नहीं हूं। लेट्स टॉक अबाउट डैश 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 डैश। तो डैश जो है ना, साइडवेज में सम कैंडल प्रिंट करनी शुरू कर दी है उसने। एक चार्ट मैंने पोस्ट किया था ग्रुप में भी और ट्विटर पे भी कोई 3-4 दिन पहले, 3 दिन पहले, ठीक है। सो दिस इज द डैश, ओके। I try my best. If somebody telling me कि आप सही एनालिसिस कर रहे हैं, and he made a emoji there like he's laughing or crying, why this is my style, if you don't like it, you welcome to leave the live stream, you welcome to block me out, ठीक है। Still a big respect.
ओके, डैश, ये चार्ट मैंने एक पोस्ट किया हुआ, ठीक है। सो अगर मार्केट गिरती है, बीटीसी अगर 97 को टच करने जाता है इस वीक में, तो फिर चांस बन जाएंगे कि डैश जो है ना, आई मीन $55 उसकी, ये तब तक ये 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना, जिस तरह जेन ने इसको टच किया ना ग्रीन लाइन को, मे बी अगर बीटीसी गिरता है तो डैश भी इस 50 डे मूविंग एवरेज पे आएगा, जो कि उस टाइम पे इसको $55 पे मिलेगी। दैट्स गोना बी द बेस्ट पॉइंट फॉर डीसीए। अगर कोई मुझे लोग आप यहाँ पूछ रहे थे, मना कर रहा था कि सब्र कर लो, वेट कर लो। अब उसने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन जो है ना क्लोज कर दिए हैं। आई मीन इनडिसीजन कैंडल्स मीन्स के देयर इज नॉट मच बायर्स एंड देयर इज नॉट मच सेलर्स। ये जो दो कैंडल्स क्लोज हुई हैं, अक्सर इस तरह की कैंडल्स जो होती हैं वो बॉटम प्रेडिक्ट करती हैं कि ये बॉटम प्ले आउट हो रहा है, सो रेडी टू गो। और ये जो इस तरह की कैंडल्स आती हैं, कैंडल नजर आ रही है आपको, ये दो ग्रीन कैंडल बिल्कुल ऐसी जो नजर नहीं भी आ रही। कैन यू गाइस सी दीज टू कैंडल्स, दिस एंड दिस। ये जब ऐसी कैंडल्स प्रिंट होना शुरू हो जाती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा सेलर नहीं रह गए और बहुत ज्यादा बायर भी नहीं है। एक ब्रेक इवन टाइप की सिचुएशन आ रही है और साइडवेज बिल्टअप होना शुरू हो गया। अगर इसके बिल्टअप होने से मार्केट पॉजिटिव रहती है तो दिस इज द सिग्नल फॉर द बॉटम, ठीक है। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दीज थ्री कैंडल्स, 1 2 3, ठीक है। इन 3 कैंडल्स के बाद उसने यहां पे 3 दिन जितने के बायर थे उतने के सेलर थे, प्राइस एक्शन क्लोज होती रही ब्रेक इवन पे, फिर एकदम बायर आए, उसने पंप किया और फिर रीटेस्ट करने के बाद जू। सो विल सी, हमें इस तरह की कैंडल्स चाहिए, ठीक है, हमें इस तरह की कैंडल्स चाहिए। और एक और चीज, द वे वी डिड जेन, इसको मैं बंद कर रहा हूं, थोड़ी सी ना वो कंफ्यूजिंग हो रही है, मैं दोबारा ड्रॉ कर सकता हूं, सारा कुछ मैंने खुद ही बनाया हुआ है। अच्छा, जेन का डैश का टॉप हुआ था पिछली बार $62 पे, ठीक है, $62 पे टॉप था 13 अक्टूबर, और इसका बॉटम, ये जो डबल बॉटम प्रिंट हुआ था वो हुआ था 30 तारीख को, 17 दिन बाद, 13 और 17, मतलब उसने पूरा टाइम लिया था अपना। स्टोचैस्टिक आरएसआई यहां से शुरू हुई थी और बॉटम प्ले आउट किया, बॉटम प्ले आउट करके फिर वो रिवर्सल हुई थी, तो ये रिवर्स हुआ था। अब इधर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है। अब इसका ये उसको बाद में डिस्कस करते हैं। 13 डैश का टॉप $62 पे और ये बॉटम हुआ था $40 के करीब, डबल बॉटम, इसका बॉटम हो गया था, लेट मी से दिस, के 13 तारीख का टॉप हुआ था 60 का और 24 तारीख को 11 दिन बाद ये बॉटम हो गया था, 11 दिन बाद ये बॉटम हो गया था, ठीक है। अब इधर ये टॉप लगा है जनाब 4 तारीख को और इधर आज है हम 13 तारीख, ठीक है। लेट्स से कि 1 2 दिन 3 दिन बाद होपफुली कि ये बॉटम कर जाएगा, मतलब अगर तो ये बॉटम है, ठीक है। अगर यहीं पे रहता है तो दिस इज गोना बी द बॉटम। मे बी अगर मार्केट बीटीसी नहीं गिरता तो मे बी यहां से कंसोलिडेशन करे, यहां से इसको अप एंड डाउन और निकल जाए ऊपर को। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डैश। अगर डैश में एक और रैली है, अगर डैश में एक और रैली है तो फिर वो रैली जो है डैश को मिनिमम $200 तक ड्राइव जरूर करेगी, ठीक है। ये थे डैश के एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मूव। सो लुक एट दीज 3 कैंडल्स, इतना तो आपको नजर आ ही रहा है यार, मैं बहुत बड़ी करके, लुक एट दीज 3 कैंडल्स, ठीक है। जब ऐसी कैंडल्स प्रिंट होना शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि बॉटम हो गया। अब यहां पे को हमें कंफर्मेशन की 1-2 कैंडल इस तरह की और प्रिंट हों, ठीक है। मैंने पर्सनली अभी तक डैश को डीसीए नहीं किया, मैंने अभी तक उसको डीसीए नहीं किया, क्योंकि हाइप में आप लोगों के साथ मैंने भी इसको इधर बाय कर लिया था 109 पे बाय किया था। मेरी एवरेज पता नहीं अब कितनी है, मैं देख के बताता हूं। मैंने अभी तक इसको पर्सनली डीसीए नहीं किया, मैं वेट कर रहा था कि यार ये एक पॉइंट पे इस तरह कुछ सीन क्रिएट करे, इस तरह की कोई कैंडल्स प्रिंट करे, तो मैं वहां पे इसको फिर डीसीए करूंगा, ओके। सो इसमें भी देख लें, उसने बिल्कुल जेन की तरह उसने ये साइडवेज बिल्ट किया, प्राइस एक्शन हुआ,
फिर 4-5 दिन रीटेस्ट, उसी लेवल पे रीटेस्ट किया और बिग मूव की। और ये मूव जो थी इसकी डैश की, आई मीन फ्रॉम $40 टू 150, अनबिलीवेबल था। $110 की उसमें प्राइस एक्शन थे, ठीक है। और अगर यहां बैठे हुए हैं तो यहां से अगर अब यहां से $40 से $150 पे गया, $110। अगर यहां से $60 से डैश फिर $110 की मूव करता है, 60 प्लस 110, हाउ मच? 60 प्लस 110, चलें 106 कर लेते हैं। 60 प्लस 110, अगर इस तरह की कोई मूव होती है, अगर ये बॉटम है, 60 बॉटम है, 60 प्लस 110 170 नहीं होता, क्या हो गया? 100, हाँ 170, सॉरी। तो फिर इसको यहां से मिनिमम 170 पे जाना चाहिए। तो वो सी कि वहां मार्केट की क्या हाइप होती है। पर मेरी नजर में अब डैश मूव हुआ, उसको इस लेवल को टच करना चाहिए 200 वाले, ठीक है जी। इट्स ऑल डिपेंड, फिर वही रिपीट करूंगा, अगर बीटीसी नेगेटिव हो जाता है तो ये ऑब्वियसली इनके रीटेस्ट का टाइम भी लॉन्ग हो जाता है, ये लॉन्गर, लिटिल बिट लॉन्गर टाइम लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी प्रीवियस टॉप। ये प्रीवियस टॉप के बाद इसकी जो स्टोकेस्टिक आरएसआई थी, उसने प्रॉपर एक विजिट किया था, ऑरेंज लाइन ने एक प्रॉपर बॉटम को टच किया था, और यहां पे ऑरेंज लाइन ऑलमोस्ट बॉटम टच कर गई हुई है। ऑलराइट, सो अगर तो हम बॉटम पे हैं तो ये कुछ अगर इस तरह की सूरत हाल होती भी है, लेकिन दिस इज गोना बी लाइक, तो दिस इज नॉट, अगर कोई सोच रहा है कि मैं सेल कर दूं, ओ भाई जब स्टोकेस्टिक आरएसआई यहां होती है, इट्स बाइंग टेरिटोरी, इट्स नॉट सेलिंग, इट्स बाइंग। ये ओवरसोल्ड है, इट्स बाइंग टेरिटोरी। कुछ लोग आज कह रहे थे कैन आई सेल डैश एंड डू दिस दैट एंड दी अदर्स, ओ भाई मेरे, दिस इज द बाइंग टेरिटोरी। और मैं रियली $55 का वेट कर रहा हूं कि शायद अगर 50 डे मूविंग एवरेज पे आता है, आई विल डेफिनेटली बाय मोर डैश एट $55, लेकिन मेरी ज्यादा पोजीशन जहन में ही है, ठीक है। और ये यहां पे हमने सेलिंग करनी होती है, ठीक है। अब उधर वापस आते हैं। अब मुझे आप कहेंगे कि इसकी मैकडी क्या कह रही है? यार इसने ओनली 4 कैंडल्स प्रिंट की हैं, मेरा ख्याल है कि 2-4 कैंडल रेड और प्रिंट कर ले तो दैट्स गोना बी द बॉटम। अगर तो हाँ, लेट मी डू दिस, आई डोंट वांट टू डू इट बट यू गाइस मेक मी टू डू दिस। नहीं, that's a longer time. We gotta do something better. ये सिर्फ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। आई मीन इन दिस नो, फिर टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया। 16, 17, 18 something like that, and ऐसा हो सकता है, ओके। ये एक आइडिया है। सो ये आइडियाज कुछ ड्रॉ किए हैं, लेकिन द मेन आइडिया इज ये 2 ग्रीन कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट टाइम जब डैश ने एक टॉप बनाया था $62 पे, तो जब ये 2 कैंडल्स प्रिंट हुई थी, दीज 2 कैंडल, 3 कैंडल्स, तो वो बॉटम था मार्केट का, ठीक है। और ये कैंडल्स प्रिंट हुई थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन बाद, ये 10 दिन बाद बॉटम हो गया था। तो यहाँ पे हम टॉप कर रहे हैं जी 4 तारीख को, और आज होगी अब 13 तारीख। तो आई थिंक के डैश बॉटम प्ले कर रहा है, ठीक है जी। सो आई एम नॉट रियली बेरिश अबाउट डैश एट दिस पॉइंट। सो मैं थोड़ा बहुत और वेट करूंगा। अगर इसने इस टाइप की यहाँ पे 2 कैंडल्स या 1 कैंडल, आई मीन आई वेट फॉर 2 कैंडल्स। अगर डैश ने यहाँ पे इसी तरह की 2 कैंडल्स और प्रिंट कर दी, तो मेरी नजर में वो एक ट्रू बॉटम होगा। ओनली वैलिड तब होगा उस सूरत में अगर बीटीसी नहीं गिरता। तो ये तो आपको पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ऐसी 2 कैंडल आ जाती हैं तो आई विल DCA माई डैश। आई एम नॉट गोना वेट फॉर द प्राइस टू कम ऑन दिस ग्रीन लाइन। वैसे आइडियल प्राइस इस पे ही होने थे कि 55, अराउंड 55 से थोड़ा नीचे गिरता डैश, तो यहाँ पे कभी आ जाता तो डीसी। अगर बीटीसी गिरा, अगर बीटीसी 97 पे गया या 98 पे इस वीक विजिट करने अगर बीटीसी जाता है, तो ये फिर आ गया
पक्का 55 पे पक्का आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज फॉर डैश। सो मेरी डैश के लिए सेम फीलिंग्स हैं, सेम टारगेट्स हैं, नथिंग इज चेंज फॉर डैश। एंड समबडी कपल पीपल सेड यू स्टॉप टॉकिंग अबाउट डैश। नो नो, आई थिंक डैश की कम से कम 1-2 रैलीज अभी बाकी हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये हमारी हैं 2 मेजर होल्डिंग जिस पे हम लोगों ने ट्रेड शेड कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी वही प्रोजेक्ट्स अभी इस टाइम मूव हो रहे हैं जो किसी नैरेटिव के साथ जुड़े हुए हैं, या वो प्रोजेक्ट्स मूव हो रहे हैं जिनकी कोई पॉजिटिव, कोई बुलिश, कोई बड़ी न्यूज़ आ रही है। बाकी जितनी मार्केट है इसने इकट्ठा ही ऑल्ट कॉइन्स ने मूव होना है, ठीक है जी। ENA लुकिंग बुलिश, ENA का कोई नहीं है। ENA मेरी नज़र में इसको, अगर तो उसका डेथ क्रॉस कहाँ पे है? ENA यार था मेरे पास चार्ट वीकली। ENA भी वीकली में बॉटम परफॉर्म कर रहा है। जब इसने मूव होना ना तो बड़े बड़े लोगों ने कहना मेरे से मिस हो गया। अच्छा, ENA मुझे जो लग रहा है ना, यहां से मिनिमम ENA 48-49 तक रैली करेगा। वहां पर जाके हम स्टोचैस्टिक RSI MACD देखेंगे वो हमें क्या कह रही है, क्योंकि ENA का एक दिन पहले डेथ क्रॉस भी हुआ। तो अक्सर ये प्रोजेक्ट्स जो होते हैं डेथ क्रॉस के बाद एक रैली करते हैं और मूविंग एवरेजेस से को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से रिजेक्शन होती है। सो अगर मैंने ENA यहाँ पे लिया है तो मैं नजर रखूंगा 50 सेंट, 48 to 50 सेंट। अगर वो ब्रेक करता है वहां पे स्टोचैस्टिक RSI MACD में जान होती है, देन आई विल होल्ड, अदरवाइज आई एम गोना सेल इट एट 50 सेंट, ठीक है जी। तो इसको लंबा ना करें यार लाइव स्ट्रीम को प्लीज आप। आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस कि आज इसको लंबा ना खींचे। मुझे सुबह बहुत सारे काम है, मैंने सुबह जल्दी उठना है। आई वांट टू वेक अप टुमारो मॉर्निंग, लाइक आई हैव टू 8:30 9 o'clock। सो दूसरी चीज कि इफ somebody asked me कि you still bullish on pump for November for 200% gains, yes I am। मैं स्टिल पंप के लिए बुलिश हूं। मुझे कोई डाउट नहीं है कि पंप जो है ये इस महीने में 0.012 को टच करेगा, ठीक है। वो उसकी रैली डिस्टर्ब हुई है बिल्कुल। वो ये लें, क्योंकि पंप की हम ट्रेड में हैं हम लोग, क्यों ना हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। वी नीड टू अपडेट एवरीथिंग। लास्ट टाइम पंप ये बॉटम परफॉर्म किया था, गौर से पे अटेंशन। बॉटम परफॉर्म किया, रैली आई, 50 डेज से रिजेक्शन हुई, ठीक है। 50 डेज से रिजेक्ट हुआ तो फिर वापस आया और फिर 50 डे पे उसने फाइट की है 4 दिन फाइट हुई है। 5वें दिन ये फाइट विन की है उसने। कैंडल जब उसने ऊपर क्लोज कर दी है उसके, तो इट वाज अ बिग रैली। That rally was started from 0.00352 मतलब 200% की रैली इस फाइट को विन करने के बाद हुई थी। तो ऑलमोस्ट इसको जेन में रखें, ये 50 डे से नीचे गिरे प्राइस, कंसोलिडेशन। 50 डे को उसने 50 डे ट्राई किया, रिजेक्शन हुई, फिर ट्राई किया, फाइट किया और विन कर दिया। अब इधर 50 डे से हम गिरे हैं, पंप गिरा नीचे, कंसोलिडेशन, सेम थिंग, बिल्कुल अडिटो सेम थिंग राइट देयर। 50 डे पे ट्राई किया जैसे यहां ट्राई किया था, यहां भी ट्राई किया, रिजेक्शन हो गई, यहां से भी रिजेक्शन हुई थी। अब रिजेक्शन के बाद ये नीचे गिर गया, इधर भी नीचे गिरा था और इधर इसने 5-6 दिन लिए थे। 5-6 दिन के बाद इधर भी 5-6 दिन ले लिए, फिर उसने ट्राई किया, इधर ट्राई किया था, यहां पे फाइट हुई है 4 दिन, इधर फाइट ट्राई किया उसने, फिर रिजेक्शन हुई है। अब फाइट इधर हो रही थी, इधर इसने फाइट करनी थी, ठीक है। मतलब 004.2 0.041 पे इसने फाइट करनी थी। ये जो गिरा है ना नीचे, ये सिर्फ BTC की वजह से गिरा है, अदरवाइज इसने यहां पे फाइट करके यहां से इसने अब निकलना है, जस्ट लाइक दिस, यू गोना सी इट। अगर ये BTC के साथ यहां भी आ जाता है ना, यहां भी आ जाता है 0.035 पे, आई एम स्टिल थिंक के नवंबर के एंड में ये इस येलो लाइन को टच करेगा। ये 200% की ट्रेड है। आई एम स्टिल होल्डिंग माई पोजीशन। मेरी स्पार्ट में जो उसकी पोजीशन है मैंने होल्ड की हुई है, ठीक है। जो मेरी इसमें पोजीशन थी फ्यूचर वाली, उसमें से मैं स्टॉप लॉस दे के 45 समथिंग पे मेरा उस दिन इस लाइव स्ट्रीम के दौरान ही स्टॉप लॉस हिट हुआ था, I'm out। अब मेरी स्पॉट वाली पोजीशन पड़ी हुई है, ओके। सो दिस इज द पंप। अब रह गया जी BTC डोमिनेंस। BTC डोमिनेंस
डेली टाइम फ्रेम, ग्रेवस्टोन डोजी राइट देयर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। आई रियली वांट बीटीसी डोमिनेंस ब्रेक दिस 50 डे मूविंग एवरेज। फिर उस दिन मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, मैंने कहा था कि ये जो एक चैनल बन रहा है ये उसके दादा की मार्केट नहीं है, इसने ब्रेकडाउन होना ही है। अब वो ये जो राइजिंग चैनल था बीटीसी डोमिनेंस का, ये ब्रेक हो गया है। कैंडल्स ऑफिशियली नीचे, डेली कैंडल्स क्लोज हो रही हैं। दिस इज वेरी वेरी बेरिश सिग्नल फॉर बीटीसी डोमिनेंस। अगर बीटीसी डोमिनेंस बेरिश होती है तो क्या होगा, ऑल्ट कॉइन्स के लिए बेस्ट सिनेरियो प्ले आउट होता है। तो आई थिंक वी आर हियर एंड अगर दिसंबर में मार्केट गिरनी है तो आई बिलीव कि ये 3-4 हफ्ते आपको यहाँ पे देके जा सकते हैं। ओके, सो नो स्ट्रेस, जो चीज़ें होल्ड की हैं उनको रखें। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। मैं जिस चीज़ में कोई चार्ट नहीं बीटीसी का देख रहा, नो नथिंग। आई रियली वांट बीटीसी क्लोज above this green line. Let me move this away. I really want BTC, ये BTC का वीकली चार्ट है। I really want BTC, we all really want BTC close this candle on Sunday above this green line. वो मैं डिस्कस आपसे कर चुका हूं। अगर BTC ने इस ग्रीन लाइन से नीचे कैंडल्स क्लोज करना शुरू कर दी तो that's gonna be stupid signal for the whole market. That's gonna be a most bearish signal for the market. ठीक है, लेकिन अब स्टोचैस्टिक आरएसआई बॉटम परफॉर्म करने वाली है, बॉटम की तरफ है। अब जहां से इसने जब रिवर्सल लेनी है तो इसकी रिवर्सल मार्केट को, जब भी ये रिवर्सल करेगी, इसकी रिवर्सल मार्केट को आई मीन 4 से 6 महीने बुलिश करती है। स्टोचैस्टिक आरएसआई की रिवर्सल जब होती है वीकली टाइम फ्रेम में, तो आई रियली वांट कि ये इसको ब्रेक ना करे। मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ, क्योंकि पिछले वीक आपसे कहा था कि ये 1-2 वीक में 2-3 वीक होते हैं जिसमें डिसीजन लेता है बीटीसी, जहाँ जैसे भी इधर उसने टाइम लिया। सो लेट्स सी, होपफुली कि ये इसको ऊपर ही क्लोज करेगा। टुडे इज टुनाइट इज वेडनेसडे नाइट, थर्सडे शुरू हो चुका है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ भी चला जाए, इवन दो 97 पे भी आ जाए, लेकिन क्लोज इस ग्रीन लाइन के ऊपर ही करे। दैट्स व्हाट आई वांट, that's what I'm waiting for. ठीक है जी, so overall condition is not looking too bad. All right, so here's 346 people are here and let me calculate some dates. मेरे सामने एक चीज़ आई थी लाइव स्ट्रीम शुरू करने से पहले, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और नथिंग स्पेशल। February 16. Okay. क्वेश्चन वगैरह ले हैं, अब थोड़े से जल्दी से इस बस लाइव स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। ब्रेकआउट होगी इसकी तो ETN। एक ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन अभी वो मुझे कंफर्मेशन उसकी नहीं मिल रही। जैसे ही मुझे कंफर्म होगी ना, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। ठीक है, कीप एन आई ऑन द ग्रुप। जैसे ही मैं वो सिग्नल ग्रुप में डालूंगा, आज डालूँ या कल डालूँ, थोड़ी थोड़ी कटिंग करके थोड़े थोड़े पैसों से लेनी है, और वो मैं जब ग्रुप में डालूंगा मैं सब लोगों को उसका पिन करूंगा। ठीक है, जब वो पिन होगा ग्रुप में तो नोटिफाई ऑल मेंबर्स भी होगा। हाँ सही है यार, 50-55 सेंट पे ENA को मेरा ख्याल है कि अगर वहाँ पे स्टोचैस्टिक आरएसआई एंड मैकडी टॉप हो चुकी हुई तो बेचना एक अच्छा डिसीजन होगा। डीजे भाई खैरियत है, थैंक यू वेरी मच। क्या आप डॉज का एनालिसिस चाहते हैं? अच्छा, मेरा जो पब्लिक ग्रुप है टिकटॉक की बायो में है, फर्स्ट लिंक है क्रिप्टो फ्यूचर 007। टेलीग्राम पे यार अभी तक नहीं पता, नए इतने लोग आते हैं, इनको ये नहीं पता कि हमारा ग्रुप भी है, और हमारा वो देसियों का ग्रुप है जो सबसे पहले जिसने जो क्रिप्टो में आया था 2020 में। ये बनाया था मैंने ग्रुप अगस्त के महीने में, 2020 अगस्त में बनाया था टेलीग्राम पे। ठीक है, जितने आप बैठे हुए ना टिकटॉक पे सारे 2020 में
मैं ही होता था बस देसी कम्युनिटी में जो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाया करता था क्रिप्टो के लिए। और मुझे मेरे दोस्त अक्सर जो टिकटॉक पे बने थे वो पूछते थे, यार यार ये क्या आप क्रिप्टो क्रिप्टो करते रहते हो, क्रिप्टो हुंदा की है?" जो मास्टर आजकल बने हुए ना जहाँ जहाँ पे भी, वो सारे आपके भाई को देख के ही उन्होंने सीखी थी। और मुझसे बहुत बंदे ये मास्टर्स जो है ना मुझसे सीख के गए हुए हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ERC एंड TRC, हाउ टू ट्रांसफर how to transfer Litecoin from Coinbase to KuCoin, how to make a account in KuCoin, how to operate KuCoin, how to operate MEXC। ये जितने आजकल मास्टर बने हुए हैं ना, जो जो यहाँ बैठे हुए हैं, अपने यूं करके यूं हाथ डालें मुंह अंदर, उनको पता लग जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आई एम नॉट बैड टॉकिंग अबाउट, मैं एक बात कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड आउट जो किया था 2020 में, ये नदीम ने किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई बैड चीज़ें टीच नहीं की। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2020-21 में बहुत पैसे बनाए थे मेरे साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2020-21 में एक एक दिन में 10-10, 15-15 हज़ार डॉलर भी बनाया, 20-20 हज़ार डॉलर भी बनाया। ठीक है, सो इसमें एक साइकिल आपने ज़रूर वो आपने सीखना होता है, रगड़ा लग जाता है, और उसी साइकिल की बेयर मार्केट में आप चीज़ें सीखते हैं। आप डिसबिलीव फेस में रहते हैं कि पता नहीं बुल मार्केट दोबारा आएगी कि नहीं, साइकिल लगेगा कि नहीं। ऊपर से मार्केट मेकर पूरी कोशिश कर रहा है कि जितने लोग भी 2020-21 में एंटर हुए थे उन सबका जो डिसबिलीफ में जो हैं उनको ये कंफर्म कर दिया जाए कि बुल मार्केट नहीं आनी, वो बेच के चले जाएं। बहुत सारे लोग चले भी गए हैं, लेकिन ये ऑल सीजन लगना ही लगना है। ठीक है, सो एक ट्रेड मैंने उसकी मैं चीज़ें देख रहा हूँ कुछ, जैसे ही मुझे वो कंफर्म होती है उसकी कुछ कैलकुलेशन, तो मैं ग्रुप में ज़रूर पोस्ट करूँगा, ज़रूर। आज रात को पोस्ट कर दूँ, कल सुबह पोस्ट कर दूँ, लेकिन वो जब पोस्ट करके मैं पिन करूँगा, नोटिफाई ऑल मेंबर, सबको वो चला जाएगा। वो छोटी छोटी ट्रेड ले लीजिएगा, बस इस हिसाब से ट्रेड लीजिएगा कि अगर उसमें आपका $400-500 बन जाए, गुड टू गो। ओके, उसको लंबा होल्ड नहीं करने का, क्योंकि वो जब भी पंप होता है वो 1-2 दिन बाद फिर वापस चला जाता है। ठीक है जी, तो आई थिंक इज इनफ फॉर टुडे। अब आज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वीकेंड पे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा लाइव स्ट्रीम करना। कल थर्सडे है ना, अब थर्सडे शुरू हो गया ना, थर्सडे शुरू हो गया। फ्राइडे सैटरडे को लाइव स्ट्रीम करना मेरे लिए मुश्किल होगा। संडे को चले, फ्राइडे सैटरडे को मैं करूँगा भी तो मेरे सामने ये चीज़ें नहीं होंगी। आई विल बी आउट ऑफ टाउन, तो मैं ये चार्ट नहीं होंगे। आप लोग चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। फ्राइडे सैटरडे को मैंने लाइव की भी तो वो जस्ट जनरल टॉक जो होगी उसके लिए लाइव करेंगे। ठीक है, और एक लाइव स्ट्रीम हम कल फिर कर लेते हैं। ओके, वो फ्राइडे सैटरडे का पहले ही एडवांस कर जाता हूँ ना। हम लोग एक लाइव स्ट्रीम कल रखते हैं, थर्सडे है कल 11 PM एक और लाइव स्ट्रीम रखते हैं। ठीक है जी, सो इफ़ आई गिव गुड सिग्नल अबाउट द ट्रेड वन आई एम टॉकिंग अबाउट, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी। मैं अभी कोई आधा घंटा उसकी थोड़ी सी रिसर्च करने वाला हूँ, चार्ट मज़ीद देखूंगा। जैसे ही मुझे लगेगा कि ये ठीक है, हम इसके ऊपर चांस ले सकते हैं, तो उसका मैं सारा कुछ पोस्ट कर दूंगा, स्टॉप लॉस भी, टेक प्रॉफिट भी, वट एवर बिल्कुल फ्री होगी, और सारे ग्रुप्स में मैं पोस्ट कर दूंगा। ऑलराइट, ओके। जैन प्लीज़ यार, जैन के ऊपर बात होगी। अब जिन लोगों ने आज की लाइव स्ट्रीम मिस कर दी है वो सब इसको यूट्यूब पर कल वॉच करेंगे। इसको मैं डेफिनेटली कल यूट्यूब पे डाल दूंगा यार। उसको मैं, अच्छा उस ट्रेड को मैं ना सिग्नल बना के ना टिकटॉक और टेलीग्राम दोनों पे सेम टाइम पे पोस्ट करूंगा। जाओ, अच्छा आइडिया दिया किसी ने, जिसने भी दिया टिकटॉक पर भी। टेलीग्राम का लिंक इज इन माई बायो, आई डोंट हैव टू गिव यू द लिंक पर्सनली। क्या हो गया यार, इतना तो काम कर लिया करो खुदा के बंदो। यूट्यूब का लिंक मेरे ग्रुप में पड़े हुए हैं यार। जैन 12 पे आ जाए तो मेरा ऑर्डर फिलअप हो जाए, और क्या चाहिए। मैंने 1000 जैन और लेने हैं, 1000 जैन और लेने हैं, लेकिन अब वो वहाँ पे आएगा तो फिर है ना। अगर डैश 55 पे गया, विल डेफिनेटली बाय मोर डैश। उसकी एवरेज में अपनी डैश की एवरेज मैं जो है ना 70 पे लाना चाह रहा हूँ। मेरी अभी भी डैश की एवरेज है कहाँ पे। आप लोगों ने ना जैन और डैश की ट्रेड में बहुत शोर डाला था और अपने साथ मुझे भी ख़राब कर दिया। तुम लोग बहुत ख़राब हो यार। मेरे ट्विटर का, टिकटॉक का, मेरा ट्विटर, टिकटॉक एंड यूट्यूब, इन तीनों के लिंक में लाइव स्ट्रीम बंद होते ही
टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ अगर किसी को नहीं पता। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको मेरी बायो में पड़ा हुआ है, सबसे पहला लिंक है। क्या हो गया, आप लोग कहाँ रहे हैं सारी ज़िंदगी? आप लोगों ने ना मुझे हाइप करके ना, खुदा के बंदो, मैं अब आप लोगों के ऊपर को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, हिंदी में मैं आप लोगों के ऊपर दोष नहीं दूंगा। अब पंजाबी में क्या करेंगे कि क्या कहूँगा, लखिए ज़रा पंजाबी लोग। इल्ज़ाम उर्दू का लफ्ज़ होता है, दोष हिंदी का होता है, तो पंजाबी का लफ्ज़ क्या होता है? लिखें ज़रा पंजाबी भाई जितने बैठे हुए हैं, लिखो ना यार। आई वांट टू से इट। मेना, हाँ, मैं थानू नहीं 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 नहीं, लांबा, हाँ ये लांबा मेना, हाँ यस यस यस, मैं थानू लांबा नहीं देंगा, लांबा दैट्स द वर्ड। नहीं नहीं, पंजाबी का वर्ड लांबा होता है, मैं थानू लांबा नहीं देंगा कि आप लोगों की वजह से मैंने जो है जेन को हाई प्राइस पे बाय किया, आप लोगों की वजह से मैंने डैश को 109 पे बाय कर लिया था। हाँ, डैश मेरी बाइंग 109.54 है, लेकिन जब वो गिरना शुरू हो गया था, मैंने अपने जो हॉर्सेज हैं ना उनको ब्रेक लगा ली थी। मैं कहा मैंने डीसीए नहीं करना अनटिल ये मुझे 3-4 डेली कैंडल साइडवेज में प्रिंट करे या ये 50 डे पे टच करे। 109 के बाद अभी तक मैंने एक भी डैश डीसीए नहीं किया। आई विल, ठीक है। और मेरी जो इस अकाउंट में एवरेज है जेन की अब, वो है जिसकी जो मैंने बता रहा था ना कि मेरी एवरेज थी 1529, वो मेरी एवरेज है जी अब 1441, ठीक है। एक अकाउंट में 1441 है मेरी एवरेज। सब तुम लोगों का कसूर है, सॉरी आप लोगों का कसूर है, तुम नहीं कहते बाजी। दूसरे अकाउंट में मेरी एवरेज है 1469। इट्स ऑल योर फॉल्ट, ये आप लोगों का फॉल्ट है। मेरी जेन की बाइंग ही $12 पे होनी चाहिए थी यार। आप लोगों ने इतना हाइप क्रिएट कर दी, वो मुझे आगे आप लोग टीच कर रहे हो कि 36 पे जा रहा है, नेक्स्ट आप 36, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मेरा दिल करता बट इट्स ओके, इट्स ओके। मेरी एक अकाउंट में है 1441 जेन की एवरेज, दूसरे अकाउंट में है 1469, ठीक है। और अब मैंने अगर 12 पे जाता है तो आई विल डेफिनेटली बाय 1000 जेन मोर, ओके। फोमो कराई था जी, मुझे फोमो करवा दिया यार। लुक एट दिस, वो मुझसे बड़े इन्फ्लुएंसर तो आप हो रहे हैं, मुझसे बड़े इन्फ्लुएंसर आप हैं, आप मेरे से बड़े इन्फ्लुएंसर है। आप लोगों ने मुझे फोमो कर दिया और यार 18 पे बाइंग करवा दी थी इन्होंने, अली बाजवा मेरी भी मेरी भी 18 पे बाइंग करवा दी थी इन लोगों ने। अल्लाह पूछेगा तुम लोग, अगर जेन ना पंप हुआ ना, मेरा जितना मैंने प्रॉफिट बनाई है ना उसमें, वो सारी चली जाने। यू गाइस आर अमेजिंग यार, अमेजिंग। हमारी जनता आवाम अमेजिंग है, लव यू गाइस, अमेजिंग। अब ये ना हो कि डैश 200 पे चला जाए। मुझे ये बताओ, अगर डैश $200 पे चला जाता है, ठीक है, हम वहां पे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं और ग्रुप में भी एक्टिव हो जाता हूं, और मैं कहता हूं जी $200 पे डैश को बेच दो और नस जो, ठीक है, आप लोग बेच देते हैं, तो क्या आप लोग डैश को दोबारा बाय करेंगे $180 पे या 170 पे? दसो, बताओ, जवाब दो जरा। 170 पे दोबारा बाय करोगे क्या? 200 पे हमने बेच दिया तो, अगर 200 पे चला जाता है तो। जेड़ा जेड़ा जो लिख रहा है ना यस, इसको ग्रुप से निकाल दो। फराज, जेड़ा जेड़ा बंदा यस लिख रहा है ना, इन्होंने ग्रुप चो काट दो। नहीं यार, माफ कर दो। अगर 200 या 200 से ऊपर चला जाएगा, अगर आप इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे, आई थिंक फिर हम साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। फिर थोड़े दिन उसको मैं आपसे ये हाथ जोड़ लूंगा कि यार प्लीज, ठीक है। आई थिंक ये दोनों अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस हिस्ट्री, अगर जेन वाकई उस ट्रेंड लाइन को टच कर देता है $80 वाली, पहले $60 का हमने उस दिन एक निकाला था, फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन $80 पे है, मैं $60 पे भी सेल करूंगा, मैं $80 पे भी सेल करूंगा। अगर वो उसको क्रॉस करता है 110 या 120 पे जाता है, जहां भी जाता है, मैं सेल करता चला जाऊंगा, मैं सेल करता चला जाऊंगा। उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि जेन वेन टू बाय बैक, वो तो समझो पक्का ही घर चला गया, उनकी नौकरी शोकरी यहां से खत्म। यार कोई और चीज देखेंगे भैया यार जाके, फिर हम शीबा लेंगे अनीस भाई के कहने पर, शीबा गोइंग टू $1।
इफ लितर लाल है ना। So that's what it is. And for BTC, मैं समझता हूँ कि आप लोग BTC की ये प्रे करें, जो लोग कह रहे हैं ना BTC का एनालिसिस करें, मैं समझता हूँ कि आप लोग BTC के लिए ये प्रे करें कि BTC जो है, आई मीन वट एवर, अभी 102 पे है, ठीक है। मैं एक जनरल बात करने का हूँ, वट एवर BTC ने अगर 98 97 पे दोबारा रीटेस्ट करने जाना है, चला जाए, लेकिन ये प्रे करें कि BTC की वीकली कैंडल जो है संडे को वो क्लोज हो 103 पे, 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना वीकली टाइम, उससे ऊपर क्लोज हो। अगर उससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो दैट्स गोना बी एन अदर बुलिश सिग्नेचर फॉर द मार्केट, बुलिश साइन फॉर द मार्केट, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज। आराम से तसल्ली से चीज़ें करें, और लाइव स्ट्रीम के दौरान ज़ेन जो है $13.29 एंड डैश इज एट 67 एंड ZK एट 50 सेंट। यार ZK का भी चार्ट देख लेना चाहिए वैसे। लेट मी सी व्हाट ZK डूइंग। और ZK को भी DCA ना करना है यार, ठहर जो थोड़े दिन। चलें गाइस, ओके, फिर मिलते हैं कल रात को 11 बजे दोबारा। और एक चीज़ और बता दूं, जिन जिन लोगों के बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं, मुझे तकरीबन 100 लोगों ने मैसेज कर दिए हैं। सॉरी पंजाबी भाई, आई विल टॉक अबाउट ऑन सोल चार्ट टुमारो। सोल के ऊपर अभी एक वर्चुअल का चार्ट किसी ने पूछा था, एरोड्रोम का चार्ट पूछा, जो भी कल हम चार्ट्स के ऊपर काम करेंगे। 11 बजे आ जाऊंगा मैं, ठीक है। मुझे 100 से अबव मैसेज आए हैं, और 1 लाख का पोर्टफोलियो है, 2 का पोर्टफोलियो है, 5 लाख का पोर्टफोलियो है, इवन दो मिलियन डॉलर वाले पोर्टफोलियोज मेस्ड अप हुए हैं, सबके मैसेजेस मुझे रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। कल मैंने 10 लोगों को रिप्लाई किया था, आज मैं एबल था 4 लोगों को रिप्लाई करने वाला, तो 14 लोगों को रिप्लाई मेरा मिल चुका है। कल मैं कोशिश करूंगा कल मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं जल्दी उठ गया तो मैं 6 से 8 लोगों को अकोमोडेट करूंगा। उनको मैंने आज ऑलरेडी मैसेज भेज दिए हुए हैं, जो रह गए हैं परसों कुछ लोगों को अकोमोडेट करूंगा। इस तरह इस वीक में वो सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी जो कोई नए लोग आज लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं और उनका पोर्टफोलियो 2 लाख का है, 50,000 पे आया हुआ है, 1 लाख का है, 30 पे आया हुआ है, वट एवर, ठीक है। बड़े पोर्टफोलियो वाले जो लोग हैं वो अभी भी मुझे DM करें, और मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें उनके नाम लिखता जा रहा हूँ सबके। यार पंप को आराम से बाय करते रहो। आई थिंक पंप स्टिल वैलिड है इस नवंबर के लिए 200% प्रॉफिट के लिए, ठीक है गाइस। सो आज की लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी बुरी लगी, कोई थम्स अप मिलेगा, शेयर मार दो 15-20। पंप के बाइंग प्राइस इधर ही है जहां पे फिर रहा है। somebody say no। too good। वो एक बंदा आया तो लिखा नो, आई नो ही इज जोकिंग। अल्फा ग्रेट, थैंक यू अल्फा, तालियां। जी थैंक यू वेरी मच। इमरान भाई, रविंदर थैंक यू, गुड मैन। मीना, यार कल डिस्कस कर लेंगे मीना का। मैंने अच्छा एक और चीज़, मीना का मैंने कहा था 13.5 पे बाइंग कर लेना, 13.5 सेंट पे, तो एग्जैक्टली मीना 13.5 सेंट पे आया और वहां से ऑर्डर उठाया और बाउंस हो गया थोड़ा सा। तो वो अपने एनालिसिस आपके ग्रुप के एनालिसिस बहुत अच्छे होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड किया करें, ठीक है। somebody say no, लाइव अच्छी नहीं है, नो बिकॉज मैं अभी आया हूं। बाजी कह रही हैं एज ऑलवेज बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइफ, ऑसम ORDS दा टीका हाले तक दुखदा है। या मी टू जी, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट यू। गुड, संभाल के रखो अपने गिफ्ट शिफ्ट, ज़ाया ना करो। somebody said damn good, we always enjoy your life, thank you very much मीर भाई, जस्ट जोकिंग। अच्छा, जो लोग आज लाइव स्ट्रीम नहीं देख सके, लेट ज्वाइन किया है, मेरा प्रॉमिस है आई विल पोस्ट दिस लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब टुमारो एंड आई विल पोस्ट द लिंक इन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके। गुड लाइफ स्मार्ट सिद्ध फ्लावर, थैंक यू। चलें जी, ठीक है, कल मिलते हैं। ऑलवेज ग्रेट लर्निंग। आज मैंने काफ़ी टीच करने की कोशिश की है और आपको आज फिर हमने रीकैप जो है वो ये है कि ज़ेन और डैश के ऊपर अच्छी टॉक अबाउट की है, अच्छे एनालिसिस किए हैं और कोशिश की है कि हम उनके
जेन और डैश का बॉटम जो है उसको पकड़ लें, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट, और मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं हम सब लोग, और इंशाल्लाह ताला ये पॉजिटिविटी जो है हमें एक बिग विनिंग की तरफ लेके जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये क्या है, मुझे कोई और नहीं आपको गिफ्ट मिला? यू आर इंस्पायरिंग, कोई और गिफ्ट भेजो। चले, शुक्रिया। आज मैं किसी फ्रेंड को, किसी दोस्त को कॉल भी नहीं ले सकता बिकॉज आई गोटा गो, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो 11 o'clock, ओके? अल्लाह हाफिज। वाओ।